गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट दो वीडियो के अंदर सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखा था, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स देखा था, उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज, एसेट्स, बहुत सारे टाइप की एसेट्स थी। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वो सब उसकी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी। ओके, आज हम उसके अंदर ही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले परचेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। परचेस किसको बोलते हैं, परचेस का मीनिंग क्या होता है। तो मेनी आइटम और सर्विस आर परचेस्ड बाय बिजनेसमैन, बट ऑल दीज परचेस आर नॉट कंसीडर एज अ परचेस। बिजनेसमैन जो होता है वो बहुत सारा कुछ परचेस करता है, लेकिन सबको परचेस से रिकॉर्ड किया जाता नहीं है। अगर बिजनेसमैन गुड परचेस करता है, गुड्स, तो गुड्स का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है। कोई भी बिजनेसमैन जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करता है वो उसके लिए क्या होती है, गुड्स होता है। लाइक एग्जांपल, अगर ग्रोसरी का बिजनेसमैन है तो उसके लिए ग्रोसरी गुड्स हुई। अगर कोई क्लॉथ का बिजनेसमैन है तो उसके लिए क्लॉथ गुड्स हुआ। अगर कोई शूज का बिजनेसमैन है तो उसके लिए शूज वो गुड्स हुआ। अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हुआ। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर गुड्स परचेस करता है तो ही उसको परचेस से रिकॉर्ड किया जाता है। उसके अलावा कुछ भी परचेस करता है तो वो एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे लिखा है परचेस का मीनिंग, अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ दैट गुड्स। जो बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता हो उसको गुड्स बोला जाता है, और जो वो गुड्स परचेस करता है उसको ही ट्रीटेड एज अ परचेस, अकाउंट की भाषा में उसको बोला जाता है। सारे परचेस को परचेस बोला जाता नहीं है। गुड्स का परचेस करता है तो ही उसको परचेस कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज वो एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है अपना सेल। सेकंड पॉइंट है अपना सेल्स। जैसे गुड्स का परचेस करता है तो ही परचेस कंसीडर किया जाता है, ऐसे बिजनेसमैन रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऑल दिस इनकम नॉट ट्रीटेड एज अ सेल। बिजनेसमैन जो होता है उसको बहुत सारी इनकम मिलती है, लेकिन सारी इनकम वो सेल कंसीडर की जाती नहीं है। ओनली वो गुड सेल करता है या गुड्स कस्टमर को देता है उसको ही सेल कंसीडर किया जाता है, बाकी किसी को सेल कंसीडर किया जाता नहीं है। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, बिजनेसमैन किसका बिजनेस करता है, गुड्स का। सेल ऑफ दैट गुड्स, वो जो गुड्स का सेल करता है इज कंसीडरेटेड एज अ सेल, उसको ही सेल बोला जाता है। ओके, पहले देखा हमने परचेस, सेकंड सेल, एंड थर्ड वन इज स्टॉक। तो गुड्स परचेस बाय बिजनेसमैन एंड गुड्स सेल बाय बिजनेसमैन। तो व्हाट इज द स्टॉक, तो अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की मैन के पास जो अनसोल्ड गुड है, जो वो बेच नहीं पाया अभी तक, जो उसके पास अभी स्टॉक में पड़ा है, अभी उसके गोडाउन में पड़ा है या तो शॉप में पड़ा है, तो जो भी गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास जो होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक। गुड्स परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर अ बिजनेस पर्पस, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, गुड्स रिमेन अनसोल्ड मतलब जो बेच नहीं पाया और बचता है, फ्रॉम दैट गुड्स, किसमें से, परचेस में से, इज कॉल्ड स्टॉक। गुड्स परचेस बाय बिजनेसमैन फॉर अ बिजनेस पर्पस, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, फ्रॉम दैट गुड इट्स कॉल्ड स्टॉक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कोई बिजनेसमैन ने पूरे साल के अंदर ₹50,000 का परचेस किया, पूरे साल के अंदर ₹50,000 का उसने परचेस किया। कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। ओके, क्या परचेस किया होगा, गुड्स। ओके, उसने पूरे साल के अंदर ₹40,000 का सेल किया, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस ₹30,000 है। हाउ मेनी थाउजेंड, 30,000। तो यहां पे स्टॉक फाइंड करना हो तो कैसे किया जाता है,
कि बिजनेसमैन ने पूरे साल के अंदर 50,000 का गुड परचेस किया था, उसमें से 40,000 का सेल किया, लेकिन जो 40,000 का सेल किया वो उसने कितने में खरीदा था, परचेस किया था 30,000 में। इट्स मींस उसने 30,000 का गुड्स 40,000 में बेचा है, तो वो उसका 10,000 प्रॉफिट है। बट हमारा यहाँ पे पॉइंट है व्हाट इज स्टॉक। तो उसने 50,000 का परचेस किया, सेल कितने का किया है, लेकिन स्टॉक फाइंड करने के लिए परचेस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की जाती है। कौन सी प्राइस, जो उसने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो कितने रुपए कॉस्ट प्राइस है उसकी, जो बेचा है उसकी 30,000 कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल। तो उसके पास स्टॉक कितने का बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, ₹20,000 का स्टॉक अभी भी उसके पास होगा। तो इट्स कॉल्ड अ स्टॉक। उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। ओके, वो स्टॉक बिजनेस के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, बिकॉज ऑफ वो एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास होता है। और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक जो हो जाता है। और दूसरी चीज, स्टॉक इज, हमने एसेट का टाइप पढ़ा था, स्टॉक इज करंट एसेट। स्टॉक को करंट एसेट्स कंसीडर किया जाता है। हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। तो स्टॉक इज वन टाइप ऑफ एसेट एंड इट इज अ करंट एसेट। स्टॉक कौन सी एसेट है, करंट एसेट, क्योंकि उसका यूटिलाइज विद इन 12 मंथ के अंदर हो जाता है, इसको करंट एसेट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना डेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डेटर्स। ओके, डेटर्स क्या होता है, तो जब बिजनेसमैन सेल करता है तब वो दो तरीके से सेल कर सकता है। एक तो कैश में सेल करेगा, या तो किसी को क्रेडिट पे भी सेल कर सकता है। तो कैश में जब बिजनेसमैन सेल करता है तब उसको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, कैश ऑन द स्पॉट मिल जाती है ना, तो कैश उसको रिसीव हो जाती है। लेकिन बिजनेसमैन जब क्रेडिट पे सेल करता है, तो व्हाट इज द क्रेडिट, क्रेडिट का मीनिंग क्या होता था, मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन के समय बताया था, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसका पेमेंट ऑन द स्पॉट होता नहीं है, वो पेमेंट फ्यूचर में होने वाला होता है। तो क्रेडिट, जब बिजनेस का ओनर जब क्रेडिट सेल करता है, तो क्रेडिट सेल किया होगा तो उसको कैश रिसीव हुई होगी नहीं, वो कैश फ्यूचर में रिसीव होगी। 1 वीक के बाद भी हो सकती है, वो 15 दिन के बाद भी हो सकती है, 1 मंथ के बाद भी हो सकती है, वो कुछ टाइम पीरियड बाद रिसीव होने वाली है। अभी आपको कैश रिसीव होगी नहीं, कब, जब क्रेडिट सेल बिजनेसमैन करता है तब। तो जब उसने क्रेडिट सेल किया तो जिसको भी उसने बेचा है उसके पास से पैसे लेने बाकी, तो जिस कस्टमर को उसने बेचा है, जिस कस्टमर के पास जितने पैसे बाकी लेने होते हैं, वो उतने पैसे का डेटर्स बोला जाता है। अकाउंट की लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, डेटर्स बोला जाता है। when a businessman sell goods on credit, जब बिजनेसमैन उसका सेल कैसे करता हो, क्रेडिट पे, कैश पे नहीं। अगर कैश में करेगा तो वो डेटर्स बोला जाएगा नहीं, क्योंकि कैश में करेगा तो उसको पैसा ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। लेकिन व्हेन अ बिजनेसमैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट पे बेचता है ऑन कस्टमर को आर कॉल्ड डेटर, तो उस कस्टमर को क्या बोला जाता है, डेटर्स बोला जाता है। ओके, अब डेटर इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स, बिकॉज ऑफ वो हमको किसी के पास से पैसे लेने हैं, तो किसी के पास से पैसे लेने होते वो अपनी एसेट्स होती है। तो डेटर इज अ वन टाइप ऑफ करंट एसेट्स, इट इज अ करंट एसेट्स। डेटर अपनी कौन सी एसेट है, करंट एसेट्स है। ओके, उसके बाद है बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल अभी उसका मीनिंग समझना है, उसके बाद आप लोगों का अकाउंट में 2 पार्ट है। सेकेंड पार्ट के अंदर पूरे बिल का एक चैप्टर आएगा, जिसके अंदर उसका मीनिंग, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसकी जनरल एंट्री, सब कुछ डिटेल में वहां पे होगा। लेकिन अभी हमको बिल रिसीव क्या होता है वो समझना है। जब जो बिल रिसीव है वो डेटर में से क्रिएट होता है, बिल रिसीव जो है वो डेटर में से क्रिएट होता है। कैसे, जैसे देखो अभी आप लोगों ने सुना होगा चेक, तो बिल रिसीव एंड बिल पेबल इज अ वन टाइप ऑफ चेक।
जब आप क्रेडिट सेल करते हो तब क्रेडिट सेल कस्टमर के पास आप एडवांस में चेक ले सकते हो भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बिल रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट है, बिल रिसीवेबल क्या है कि किसी कस्टमर को आपने क्या किया, क्रेडिट पे सेल किया, लेकिन उसके सामने आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो अभी आप चेक ले लेते हो एडवांस में, लेकिन कभी कभी पहले टाइम में बिल होती थी, पहले टाइम में क्या होती थी, बिल होती थी, तो उसमें क्या होता था, जब कस्टमर को क्रेडिट सेल करते थे और सिक्योरिटी के लिए वो लोग एक पेपर पे लिखवाते थे, जिसको भी क्रेडिट सेल किया, सपोज करो मैंने किसी को क्रेडिट सेल किया, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने एक्स नाम के पर्सन को क्रेडिट सेल किया, लेकिन अब वो पैसा देगा कि नहीं देगा उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जब क्रेडिट सेल करूंगा या तो उसके बाद एक पेपर पे लिखवाऊंगा, मैं लिखूंगा कि मुझे एक्स पर्सन के पास से 5,000 रुपए, अगर 5,000 का सेल किया तो 5,000 रुपए इस टाइम पे, अगर वो एक्स पर्सन बोलता है कि मैं आपको आफ्टर 2 मंथ पेमेंट कर दूंगा, तो लेट आज एग्जाम अपनी डेट है 20 अगस्त 2020, अगर वो बोलता है कि मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो अपने कागज पे लिखेंगे, उस कागज के अंदर कि एक्स पर्सन के पास से मुझे 20 अक्टूबर 2020 को 5,000 लेने के हैं। मैंने लिखा, क्यों, मुझे उसके पास से पैसे लेने हैं और उसको देने हैं, तो मैं लिखूंगा, उसके बाद लिखने के बाद एक्स पर्सन की सिग्नेचर करवाऊंगा, तो उसका प्रूफ हो जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो फ्यूचर में 28 अक्टूबर तब आएगी, तब मेरे पास वो सिक्योरिटी होगी, उसने सिग्नेचर करके दिया होगा, वो मेरे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि मुझे उसके पास से पैसे लेने हैं। तो यहां पे देखो, व्हाट इज द बिल रिसीवर, तो मुझे एक्स के पास से पैसे लेने थे, मैंने भी एक कागज पे लिखा, तो मेरे लिए वो बिल रिसीवेबल हो गई, मेरे लिए क्या हो गई, बिल, क्योंकि मुझे पैसा लेना है तो मेरे लिए रिसीवेबल है, मेरे लिए वो बिल्स क्या हो गई, रिसीवेबल, लेकिन वही चीज एक्स के लिए क्या हो गई, बिल पेबल हो गई। तो यहां पे देखो, बिल रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बिल रिसीवेबल है वो क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट, वेयर देयर आर 2 पार्टीज, उसमें कितनी पार्टीज होती है, 2 पार्टी, one is the biller writer and other is a biller writer and other is a biller acceptor। तो राइट कौन करता है, जिसको पैसा लेना होता है वो, एसेप्ट कौन करता है, जिसको पे करना है होता वो, एसेप्ट करके उस पे क्या करता है, सिग्नेचर करता है। Where bill writer acquire right to receive certain amount as per the predetermined date on the in the future। तो क्या करता है, बिल राइटर जो है, बिल राइटर एक्वायर राइट टू, वो राइट एक्वायर करता है किसका, रिसीव मतलब पैसे लेने, किसके, कितने, सर्टेन अमाउंट, जितने का सेल किया है या तो कितने पैसे उसके पास से लेने हो, एज पर द प्री डिटरमाइंड डेट, पहले से जो डेट डिसाइड की हो, जैसे हमने 20 अक्टूबर 2020 किया, वो कोई भी डेट हो सकती है फ्यूचर की, इन फ्यूचर इट बिकम रिसीवेबल, वो अपने लिए क्या हो जाता है, रिसीवेबल हो जाता है। एंड बिल इज अ बिल रिसीवेबल फॉर द बिल राइटर, जो बिल लिखता है, जिसको पैसे लेने हैं, उसके लिए वो बिल रिसीवेबल हो जाती है। ओके, और जो बिल रिसीवेबल है वो डेटर में से क्रिएट होती है, क्योंकि हमको डेटर के पास से पैसे लेने होते हैं, और डेटर में से बिल रिसीवेबल क्रिएट होती है। एंड बिल रिसीवेबल इज आल्सो इज अ वन टाइप ऑफ द करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल भी क्या है, अपनी करंट एसेट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिसीवेबल। तो व्हाट इज द रिसीवेबल, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनीवन, किसी के पास से पैसे लेने बाकी है, किसी के भी पास से हमारे पैसे, एनी अमाउंट टू बी रिसीव बाय बिजनेसमैन इन द फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन इज नो एज अ रिसीवेबल। बिजनेसमैन को फ्यूचर के अंदर किसी के पास से भी पैसे लेने बाकी है, वो उसके लिए रिसीवेबल हो गए। उसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं, डेटर्स आ सकता है, बिल रिसीवेबल आ सकती है, आउटस्टैंडिंग इनकम आ सकती है, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलना बाकी इनकम,
प्रीपेड एक्सपेंस आ सकते हैं। प्रीपेड मतलब पहले से पे किए वाला एक्सपेंस, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस। आपने नाम सुना होगा पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। तो पोस्ट पेड का मीनिंग क्या होता है, जब हम यूज करने के बाद पे करते हैं। और अपना जब भी अभी मोबाइल के अंदर हम रिचार्ज करवाते हैं वो प्रीपेड है, क्योंकि हमको यूज करने से पहले उसका बैलेंस करवाना पड़ता है। और पोस्ट पेड के अंदर यूज करने के बाद बिल आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट्स पोस्ट पेड नॉट अ प्रीपेड। ओके, अब तो रिसीवेबल क्या है, एनी अमाउंट टू बी रिसीव बाय द बिजनेसमैन इन द फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन, और पर्सन इज नो एज अ रिसीवेबल। उस पर्सन को क्या बोला जाता है, रिसीवेबल जो होता है। कोई भी अमाउंट किसी पर्सन, बिजनेसमैन को कोई भी अमाउंट किसी के पास से फ्यूचर में लेनी होती है, उसको क्या बोला जाता है, रिसीवेबल बोला जाता है। ओके, रिसीवेबल के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स। तो व्हाट इज द क्रेडिटर्स, अकाउंट की लैंग्वेज में क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या होता है। तो क्रेडिटर इज अ ऑपोजिट ऑफ द डेटर्स। क्रेडिटर क्या है, डेटर्स का ऑपोजिट है। क्या है क्रेडिटर, जैसे हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं और पैसा लेना बाकी होता है, उसको हम डेटर्स बोलते हैं। तो जैसे हम क्रेडिट सेल करते हैं कस्टमर को, ऐसे हम मतलब बिजनेसमैन किसी के पास से क्रेडिट परचेस भी कर सकता है। अगर उसने क्रेडिट परचेस किया है तो उसको पेमेंट करना बाकी होगा, और जिसको भी क्रेडिट परचेस से पेमेंट, जिस पर्सन को क्रेडिट परचेस से पेमेंट करना बाकी हो, उस पर्सन को अकाउंट की लैंग्वेज में क्रेडिटर्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो डेटर्स का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है क्रेडिटर। जैसे आप क्रेडिट सेल करके किसी पर्सन के पास से, किसी कस्टमर के पास से पैसे लेने बाकी हो, उसको डेटर्स बोला जाता है। जैसे आप क्रेडिट सेल करते हो, वैसे क्रेडिट परचेस भी कर सकते हो। और क्रेडिट परचेस किसके पास से होता है, ट्रेडर के पास से होता है। बिजनेसमैन जो होता है, जो क्रेडिट परचेस वो किसके पास से करता है, ट्रेडर के पास से करता है। और क्रेडिट परचेस किया तो ट्रेडर को पेमेंट करना बाकी होगा, तो जो पेमेंट करना बाकी है उसको क्रेडिटर बोला जाएगा। When a businessman purchase on credit from traders, when a businessman purchase करता है लेकिन कैसे, क्रेडिट फ्रॉम ट्रेडर, आर कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। तो उस क्रेडिटर को, उस ट्रेडर को क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो क्रेडिटर्स मतलब पेमेंट करना बाकी है। और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, तो किसी को भी पेमेंट करना बाकी होता है वो अपनी लायबिलिटीज होती है। किसी को भी पेमेंट करना बाकी होता है वो अपनी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। और ये जो क्रेडिटर्स है, इट्स अ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टी इज अ बिजनेस, सेकंड पार्टी इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड थर्ड पार्टी तीसरा कोई जो होता है वो। तो क्रेडिटर इज अ थर्ड पार्टी। तो क्रेडिटर इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन। वो रिलेशन के हिसाब से क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। और टाइम के हिसाब से देखे तो ये करंट लायबिलिटीज है। टाइम के हिसाब से वो अपनी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, बिल्स पेबल। तो जैसे बिल रिसीवेबल था वैसा का वैसा क्या है, बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल का ऑपोजिट वर्ड है बिल्स पेबल। जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक्स को कुछ सेल किया और उसके पास मैंने उसको कागज पे लिख के उसकी सिग्नेचर ली, तो मुझे पैसे लेने हैं, वो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है। एक्स को वो पैसे पे करने हैं, तो सामने वाली पार्टी के लिए वो क्या हो गया, बिल पेबल हो गया। वो क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो बिल्स पेबल इज also written document where there are two party, one is the bill writer and bill acceptor। एक बिल राइटर होता है, और जो बिल राइटर होता है उसके लिए बिल रिसीवेबल होता है, और जो बिल एक्सेप्टर होता है उसके लिए बिल पेबल होता है। Where bill acceptor accept responsibility to pay certain amount as per predetermined date, in future it become payable and return bill acceptor become bills payable। जो रिटर्न बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो क्या हो जाती है, बिल्स पेबल हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हमने परचेस, सेल, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्रेडिट्स एंड बिल्स पेबल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। जो भी अभी भी पॉइंट बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर
कल अपने अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर और भी अभी टर्मिनोलॉजी बाकी है और कल अपनी टर्मिनोलॉजी के पॉइंट देखेंगे।